आज वह शख्स भी आजादी की गाथाएं गाते हुए नजर आया जिसने जाति और मजहब में लोगों को उलझा कर रखा है। उसने हमेशा बतलाया है कि तुम बड़े हो, तुम्हें बड़ा होना है और तुम्हें आगे होना है, सबसे आगे होना है। उसने यह भी बतलाया है सबको कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, और इस आधार पे सबको बांट कर रखा है। और आज मंच पर कुछ लोगों के बीच कह रहा था कि हम भारतवासी एक हैं, जो अपने फायदे के लिए, अपनी शान के लिए जाने कितने को मौत के घाट उतार दिया होगा। वह शख्स आज मंच पर तिरंगे के सामने इस देश को मजबूत बने रहने का सीख दे रहा था। जिसने हमेशा लोगों को कम शिक्षित रखने का उपाय ढूंढता रहा, वह शख्स आज मंच पर विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा पाने की हौसला दे रहा था। कुछ शहीदों के बारे में उनका चरित्र चित्रण कर रहा था, जिसने अपना चरित्र सिर्फ फरेब और धोखे पर टिका रखा है। इतिहास के उन पन्नों को खोलकर दिखा रहा था, अल्पज्ञ लोगों को समझा रहा था आजादी कैसे हुई, इसकी गाथा सबको सुना रहा था। जिसने अपने कर्मों का किताब कहीं छुपा कर रखा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की उसने, वह सब उसकी जुबानी थी, और सच तो ये है कि वह सब किसी की लिखी हुई कहानी थी। उसने ये नहीं कहा कि अस्पताल में मरीजों को क्यों रुलाते हो, ऊंचे पद पर बैठकर लूटपाट क्यों मचाते हो, किसी मसले को हल करने में इतना वक्त क्यों लगाते हो। एक बार भी ऐसा नहीं कहा। वो लोग भी क्या अजीब थे जो उसके चिकनी बातों के करीब थे। तालियां बज रही थी, जय हिंद के नारे भी लग रहे थे, परंतु हिंदुस्तान को जिताने का भाव किसी के दिल में नहीं था, किसी के दिल में नहीं। सब इसी में डूब गए। कब, कैसे और किसने आजादी दिलाई, कितनी मुशक्कत स्वतंत्रता सेनानियों ने उठाई, बस इन्हीं सब बातों पर हम सबको फुसला कर रखा है। आज वह शख्स भी आजादी की गाथाएं गाते हुए नजर आया, जो इस जमी का खाता है, इस जमी पर जीता है, हम लोगों के बीच रहता है, मगर भला सिर्फ अपना सोचता है। मैं भी चाहता हूं आजादी की शुभकामनाएं दूं, पर किसे दूं, किसे?